एवरीवन, आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, सुबह का टाइम है और यहाँ मैं आ गई हूँ छत पे ऊपर। आप बोल रहे दीदी अपना गार्डन दिखाना, तो गार्डन तो अभी इधर उधर उथल पुथल हुआ पड़ा है। और यहाँ पे छत पे जो हम करा रहे हैं, इसके लिए आपका कमेंट था कि आपने दीदी ये छत पे क्या कराया है, किस लिए कराया है, वो पूरा दिखाना। तो ये हमने सीलन के लिए और जैसे पानी कहीं भी लीकेज होता है उसके लिए कराया है। और इसके रिजल्ट क्या होंगे वो तो आगे ही चल के पता चलेगा। जब हम किसी चीज़ का यूज़ कर लेते हैं उसका बाद में ही पता चलता है। अभी इसके बारे में मैं आपको ये नहीं कह सकती कि बहुत अच्छा है या सीलन नहीं आएगी, क्योंकि अभी तो फ़िलहाल में ये हुआ है। और अभी इसका पूरा काम कंप्लीट भी नहीं हुआ है, क्योंकि इसके अंदर दाना भरा गया है, मार्बल लगा है इस पर, पूरी छत पे मार्बल लग के, और उसमें बीच में 1 इंची 1.5 इंची का गैप छोड़ के उसमें भरा गया है दाना। यहाँ पे बाहर जो है वो रेड कलर का दाना भरा गया है। अभी मैं आपको पूरा दिखाऊंगी, छत पे भी दिखाऊंगी और अंदर जो रूम में है वो भी पूरा दिखाऊंगी। तो इसको छत के लिए सबसे बेस्ट बताया गया है कि इससे छत ना सुंदर भी लगती है और जो ये प्रॉब्लम है वो भी ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे पूरे में आप देख सकते हैं सामान पूरा हमारा फैला हुआ है, क्योंकि अंदर रूम में जो सामान था वो पूरा सामान बाहर निकाल दिया है। अंदर का जो दाना भरा हुआ है वो अभी सूखा नहीं है। तो यहाँ पे कराया हमने ब्लैक कलर मिला के, और इसकी अभी घिसाई होगी, उसके बाद ये कंप्लीट होगा। अभी तो ये पूरा ऐसा हो रहा है कि देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा है, और पूरी छत ऐसी हो रही है कि इसमें सही से झाड़ू भी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि झाड़ू भी सही से नहीं चल रही है। और इसमें ऐसा हो रहा है जैसे कि वो बदरपुर होता है ना, उसको बखेर देते हैं, इस तरह से हो रहा है। और यहाँ पे मेरी टंकी, संदूक सभी बाहर रखे हुए हैं, पूरा रूम का सामान बाहर रखा हुआ है। अंदर दाना गीला है तो इसलिए इसको अंदर भी नहीं रख सकते। और बारिश का पल पल का डर हो रहा है कि बारिश ना हो जाए और सारा सामान भीग ना जाए, क्योंकि मौसम जो है वो भी बारिश वाला ही है। बरसात में हमने काम छेड़ा है, काम होने लगा है बरसात में, और डर रहता ही है बारिश का। और कई जगहों पर ना जोरदार बारिश हुई भी है, लेकिन यहाँ तो अभी भगवान का शुक्र है कि बारिश नहीं हुई है। और बस हमारा सामान अंदर चला जाए, उसके बाद बारिश हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और जब कुछ ऐसा काम कराते हैं ना और बारिश का अगर डर होता है तो बारिश होती भी है भाई। अगर नहीं भी होने वाली है ना तो थोड़ी बहुत बारिश जरूर होती है। तो यहाँ पे अभी कुछ गमले लगा रही थी मैं साइडों में, जिससे कि थोड़ा बहुत बीच में को झाड़ू लग जाए, तो झाड़ू से थोड़ा सफाई हो जाए और ऊपर बैठने में घूमने में थोड़ा अच्छा लगे। क्योंकि जब सामान फैला हुआ होता है या गंदा होता है ना तो वहाँ पे मन भी नहीं लगता। तो पौधे मेरे सारे इधर उधर हो रखे हैं, और बड़े बड़े गमले हैं उनको तो अभी सही से सेट कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी इस पे घिसाई होगी, फिर इधर उधर गमले होंगे। तो इसलिए सोच रही हूँ कि अभी बस इतना हो जाए कि हाँ इसमें थोड़ा बहुत हम घूम लें। सुबह को घूमती हूँ या शाम को घूमती हूँ, अभी बाहर घूमने नहीं जा रही हूँ, क्योंकि पतिदेव मिस्त्रियों के साथ ऊपर नीचे ऐसे आना जाना लगा रहता है, वो भी पूरे दिन थक जाते हैं, तो उनको फिर मैं सुबह उठाती नहीं हूँ। और उनको नहीं उठाती हूँ तो फिर मैं घूमने नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि अकेले मैं बाहर कहीं जाती नहीं हूँ। और इतनी सुबह सुबह अकेले जाना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम 4 बजे घूमने जाते हैं। तो इसलिए पूरा रूटीन बिगड़ा हुआ है। और जब रूटीन हमारा अच्छे से बना हुआ होता है ना तो बड़ा शांति, बड़ा सुकून मिला हुआ होता है। और अब बस ये है कि ये काम जल्दी से हो जाए। और एक औरत को तो बस ये रहता है कि हमारे घर में ये काम हो जाए, वो काम हो जाए, घर को इस तरह से सजा लें, ये कर लें। बहुत ज़्यादा इच्छा रहती है एक औरत की, और घर में भी पूरा दिन वो ही रहती है। इच्छा भी कैसे ना रहे, जब पूरा दिन उसको ही घर पे रहना है तो घर को किस तरह से संवारना, किस तरह से क्या करना, वो सब सोचना भी उसको ही होता है। और जैसे आप पूछ रहे थे ना कि दीदी ये धूल मिट्टी का काम कितने दिन तक रहेगा आपके घर में, तो ये तो अभी और भी आगे होने ही वाला है, क्योंकि घर में नीचे पेंट होगा और भी बहुत सारे काम हैं जो छोटे मोटे जो मैंने सोच रखा है। लेकिन हाँ, ज़्यादा कुछ नहीं कराना है, सिर्फ ऐसा कराना है जो कि हमारा घर मांग भी रहा है। हमें पता चल जाता है हमारे घर में क्या नहीं है, क्या होना चाहिए, वो सब पता रहता ही है। तो वो चीज़ें मैं कराऊंगी और आपके साथ शेयर करती रहूँगी, थोड़ा थोड़ा करके शेयर करती रहूँगी। फिर एक बार में ही आपको पूरी छत का टूर दूंगी। किस तरह से मैंने ऊपर का भी थोड़ा सा अलग करके सोच रखा है, तो वो भी कुछ करना है, तो वो भी आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो यहाँ पे बाकी कुछ तो हो नहीं रहा है, सोचा थोड़ा सा विटामिन डी ले लेते हैं। तो धूप जैसे आई थी तो मैं यहाँ पे धूप में खड़ी हो गई हूँ। अभी नीचे जाके और भी बहुत सारे काम करने हैं, फिर तो ऊपर आना होता ही नहीं है। और ये सुबह सुबह की धूप में हम खड़े हो भी जाते हैं, बाकी तो बाद में पूरा दिन तो मतलब धूप में रुका ही नहीं जाता, इतनी तेज़ धूप होती है। और सुबह की धूप ही हमें लेनी चाहिए, 10 मिनट 15 मिनट जितना भी टाइम मिले। इससे विटामिन डी होता है बॉडी के अंदर फुल। अगर विटामिन डी है आपका तो समझो आपका कैल्शियम प्रॉपर बनेगा आपकी बॉडी में। नहीं तो अगर विटामिन डी की कमी है, आप कितनी भी कैल्शियम की गोलियां खा लें, कुछ भी कर लें, लेकिन आपका कैल्शियम पूरा नहीं होने वाला है। तो विटामिन डी की मेरे अंदर भी कमी है और B12 की भी है, तो उसके लिए मैं थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। और यहाँ पे मैं एलोवेरा तोड़ के लेके आई थी ऊपर से, तो कोई भी स्किन केयर, हेयर केयर कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन ये वीडियो मेरा 2 दिन पहला है, 2 दिन से कोई वीडियो आपके साथ मैंने शेयर नहीं किया है, तो ये 2 दिन पहला मेरा वीडियो है। और इसके बाद के जो वीडियो हैं आप देखूंगी, डेली आपको वीडियो मतलब अपडेट देती रहूँगी।
तो यहाँ पे अभी फेस पे एलोवेरा लगा के और उसके बाद अपने बाकी के काम करूँगी। झाड़ू पोछा थोड़ा बहुत मैं करके चली गई थी, वैसे इतनी डीपली सफाई तो कुछ भी नहीं हो पा रही है। और यहाँ पे आज बाथरूम में लेके घुस गए हैं रोज़ी को, क्योंकि रोज़ी को आज यहीं पे नहलाना है, ऊपर नहीं नहला सकते हैं, वहाँ पे गंदा हो रहा है, तो इसलिए भागती है इधर उधर, फिर गंदी हो जाएगी। और इसको आज मैंने नहलाने का सोच ही रखा था। इसको 10-12 दिन हो गए हैं भाई नहाए हुए, हफ्ते में एक बार संडे के दिन मैं इसको नहला देती हूँ। लेकिन ये बेचारी नहाई भी नहीं थी, और धूल मिट्टी का जैसे घर में काम हो रहा है तो इसके बालों में धूल मिट्टी घुसती भी है, तो इसको खुजली भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो आज इसलिए इसको भी नहला दिया है। और अब बस किचन में आ गई हूँ हाथ पैर धो के, क्योंकि किचन का भी थोड़ा सा काम अभी मुझे जल्दी करना था। सूर्य को जाना था कॉलेज, तो उसके लिए थोड़ा सा कुछ बनाना था। और यहाँ पे छोंक दिया मैंने जवे, और जवे अब की बार ना गई, सच में गर्मी में एक भी जवा नहीं टूटा है, क्योंकि अब की बार गाँव नहीं गई हूँ। 8-10 दिन के लिए गाँव चली जाती हूँ, बुआ जी होती है वहाँ पे, मम्मी होती है, भाभी होती हैं, तो सभी के साथ में जब ये टूट जाते हैं, जब सारे साथ में तोड़ते हैं ना, मन भी जब ही लगता है। और यहाँ पे मुझे इतना टाइम मिलता नहीं है कि मैं अकेले जब ये तोड़ लूँ, क्योंकि सुबह के काम से अगर फ्री होती हूँ तो फिर वीडियो का काम होता है, और सिलाई का भी 1-2 काम मेरा निकलता ही रहता है, पेंटिंग का, मतलब कुछ ना कुछ काम मुझे लगा रहता है। तो इसलिए यहाँ पे जब वो टूट नहीं पाते, और वहाँ पे जाके मैं बिल्कुल फ्री हो जाती हूँ। तो यहाँ पे जवे हमारे बन गए हैं, और अभी मैं पहले नहाने का सोच रही थी, क्योंकि मैं पूरा गिल्ली हो रही थी। रोज़ी जैसे बाल अपने झाड़ दिए ना, तो पूरा गिल्ला कर देती है। किचन में आने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन सूर्य को जाना था, तो इसलिए किचन के ये काम मुझे करने पड़े। और उसका हैवी सा थोड़ा नाश्ता हो जाएगा, तो उसको दोपहर तक भूख नहीं लगेगी। उसको जवे और दही मैंने साथ में दे दी है, और यहाँ पे दही में थोड़ा सा पानी डाल के और ये रख दिया बिलने के लिए। और एक तरफ पनीर बनाने के लिए मैंने दूध भी रखा हुआ है, तो ये दूध गर्म हो गया है, मतलब उबल गया है, तो इसलिए सोचा कि इसका भी पनीर बना के तभी नहाने के लिए जाऊंगी, नहीं तो ये फिर इतने ठंडा हो जाएगा, दोबारा से मुझे खदकाना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसमें वाइट विनेगर में डाल दूंगी, इसमें 4-5 ढक्कन डालूंगी आज, क्योंकि दूध हमारा बहुत ज़्यादा है। और पनीर बना के रखूँगी। और दूध मैंने इसलिए ज़्यादा लिया है क्योंकि मट्ठे का भी इतना ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा है। अभिमन्यु भी यहाँ पे नहीं है। अभिमन्यु हमारे घर में ना सबसे ज़्यादा मट्ठा पीता है, मतलब हर खाने के साथ में दोपहर को, सुबह को, शाम को उसे मट्ठा चाहिए ही। तो थोड़ी कल की दही रखी हुई थी, थोड़ी आज की दही थी, तो उस सबको मिला के वो मैंने बड़ी पतीली में बिलने के लिए रखा है, क्योंकि आज मट्ठा थोड़ा ज़्यादा था और वो कल तक काम आ जाएगा, तो इसलिए इस दूध का मैंने पनीर बना दिया है। तो अपने कामों को उसी तरह से मैनेज हमें करना होता है, जिस तरह से सही लगे। वो वेस्ट जाए वो भी ठीक नहीं है। मट्ठा अगर मैं बनाती रहूँगी, वो कोई नहीं पिएगा तो वो भी बेकार ही जाएगा। तो इसलिए इस दूध का मैं यहाँ यूज़ कर लूँगी कि पनीर बन जाएगा तो सब पनीर खा लेंगे। पनीर से हमें प्रोटीन मिलता है, पनीर खाना ज़रूरी भी बहुत ज़्यादा है। और जो पनीर का ये पानी है, इसका मैं यूज़ करूँगी अपने पौधों में। इसमें डबल का पानी मिला के, यानी कि जितना पनीर का पानी है ना, उसके 2 हिस्से और पानी मिला के सारे पौधों में दे के आऊँगी। और पौधों में इस पानी को इतना नहीं देना है कि पौधों की प्यास इसी पानी से बुझनी है। पहले पौधों को पानी मैंने दे रखा है, ऊपर जब मैं गई थी तो दे के आई थी। अब बस इसको दवाई के रूप में, यानी कि 1-1 गिलास के करीब सारे पौधों में दे दूँगी। तो इससे हमारे पौधों को न्यूट्रिशन मिलेगा, एक फर्टिलाइज़र के रूप में काम करेगा, और हमारे पौधों की जो ग्रोथ है वो अच्छी होगी। ज़्यादा कुछ आपको पता है मैं पौधों में नहीं लगाती हूँ। एक तो जो घर की खाद बनी हुई होती है वो लगाती हूँ, जो कि मेरे किचन का वेस्ट होता है, सब्जियों के, फलों के जो छिलके होते हैं वो वेस्ट नहीं जाने देती हूँ। उनका हमारे पौधों के लिए खाद बन जाता है, और हमारा डस्टबिन भी नहीं भरता है, तो उनका उस तरह से वहाँ यूज़ हो जाता है। तो इसको मैंने बाल्टी में कर लिया है, अभी मैं नहा के आई हूँ, और इसको बाद में दे के आऊँगी। पहले किचन का थोड़ा सा काम मैं निपटा लूँगी। ये जो पनीर है ये भी बन के तैयार हो गया है। मुश्किल से आधा 1 घंटे में ये जम के तैयार हो जाता है। इससे कम टाइम में भी हो जाता है। अगर कम टाइम में हम पनीर को हटाना चाहें, निकालना चाहें, तो वो भी निकल जाता है। तो इसको काट के और इसके 4 पीस करके और इसे रख दूँगी एक डब्बे में पैक करके। जब भी जिसको खाना होगा, कुछ बनाना होगा, तो मैं इससे बना लूँगी। एक ये हमें ऑप्शन भी मिल जाता है, अगर हमारे पास कोई सब्ज़ी नहीं है तो घर में बना हुआ पनीर है, तो हम पनीर की सब्ज़ी बना लेते हैं, और सभी बड़े शौक से इस पनीर की सब्ज़ी, किसी भी तरह की कोई भी सब्ज़ी आप पनीर की बनाएं तो उसको सभी बहुत अच्छे से खाते हैं। तो यहाँ पे इस डब्बे में मैंने इसको पैक करके रख दिया है, और अब यहाँ पे थोड़ी सी सफाई कर लूँगी, क्योंकि जब पनीर हम बनाते हैं ना तो बहुत सारी गंदगी भी फैल जाती है, क्योंकि उसके नीचे से पानी टपकता रहता है। और इसीलिए मैं इसे छन्ने के ना ऊपर रखती हूँ, जाली वाले छन्ने के, क्योंकि जो एक्स्ट्रा पानी होता है ना वो उसके नीचे से उसका निकल जाता है। और यहाँ पे अब जो घी है ये रही है, इसको भी पूछ लूँगी। और मट्ठे के लिए, दही के लिए बहुत सारे आपके कमेंट होते हैं, दीदी आप कैसे बनाते हो, कैसे इतना घी निकालते हो। तो अगर आप सोचो कि हम पैकेट वाला दूध लेके आए और उससे घी निकल जाए, तो उससे घी बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। ये जो घी निकलता है वो जो प्योर दूध होता है, जो हम सामने का
लेके आते हैं। जैसे दूध वाला अगर हमारे घर में दूध दे के जा रहा है तो उसमें भी घी बहुत कम निकलेगा, लेकिन अगर हम प्योर दूध लेके आ रहे हैं तो उसमें अच्छा घी निकलता है। और मेरे यहाँ तो गाय का दूध आता है, भैंस का नहीं आता है, लेकिन फिर भी हमारा घी अच्छे से निकलता है। तो यहाँ पे घी मैंने निकाल के और कान्हा जी के लिए उनकी कटोरी में अलग करके रख दिया है और मट्ठे को पलट के रख दूंगी भगोने में। तो यहाँ पे देखो एक भगोना मट्ठा तैयार हो गया है, क्योंकि कल की भी दही इसमें थी। कल मैंने मट्ठा नहीं तैयार किया था, मट्ठा पहले से रखा हुआ था। तो जब मट्ठा रखा हुआ होता है तो दही को मैं ऐसे ही रख देती हूँ। जिनको दही चाहिए दही ले लो, जिनको मट्ठा चाहिए मट्ठा ले लो। और यहाँ पे मट्ठे के ऊपर आप मक्खन देख रहे हैं, ये मैंने छोड़ा है मट्ठे में, क्योंकि मट्ठा पीते समय जब ये मुंह में आता है ना मक्खन छोटा छोटा बारीक बारीक, तो ये बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे अब मक्खन में पानी डाल के और इसको भी मैं साफ़ करके रख दूँगी, इससे ना मक्खन में महक नहीं होती है। और यहाँ अब प्याज काट लूँगी जवों के ऊपर डालने के लिए, इससे ना जवे बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब जो मैगी बनाते हैं ना, मैगी से भी ज़्यादा टेस्टी ये जवे मुझे लगते हैं। तो आज थोड़ा जल्दबाजी की वजह से मैंने जवे ही बना दिए थे। वैसे सब्जी रखी हुई है, अगर कोई रोटी खाएगा तो रोटी बन जाएंगी बाद में। और नाश्ता सभी ने पहले दही से कर लिया था, सूर्य भी दही और जवे खा के चला गया है। और अब सबका खाना पीना होने के बाद में यहाँ पे मैं अपने लिए तैयार कर रही हूँ। और जब सब खा लेते हैं उसके बाद में जब हम बैठ के आराम से तसल्ली में खाते हैं ना, तो तभी सुकून मिलता है सच में। और यहाँ मैं रोज़ी से बात कर रही थी, वो यहीं पे सोई हुई थी, तो उसको मैंने पहले दही दे दी थी और जवे उसको बहुत पसंद है, तो वो आने की कोशिश कर रही थी मेरे पास, लेकिन मैं पहले ही मना कर रही थी कि जवे नहीं दूंगी, क्योंकि इस तरह की चीज़ें इनको नुकसान देती हैं। और यहाँ पे अब सब काम ख़त्म करके सबका खाना पीना करके अब मैं आराम से तसल्ली में बैठ के खाना खा रही हूँ। और आज का वीडियो रोकते यहीं पे, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।